राजा ने साफ देखा कि रानी आग के पास एक कैबिनेट के नीचे बुरी तरह घायल होकर गंभीर खतरे में फंसी हुई है। लेकिन उसने घायल रानी को छोड़कर बिना चोट वाली उपपत्नी को उठा लिया और सीधे वहां से चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पल रानी का दिल उससे हमेशा के लिए टूट चुका था। उसी रात रानी ठंडे दिल से शयन कक्ष छोड़कर बाहर चली गई और आसमान में होने वाली 7 तारों की दिव्य घटना को देखने गई। वह आधुनिक समय में लौट गई। वह चाहती थी कि राजा अपनी बाकी जिंदगी पछतावे में बिताए। उस समय अनजान राजा अब भी अपनी उपपत्नी के साथ प्रेम में डूबा था। जब उसने पानी में 7 तारों का प्रतिबिंब देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि रानी सच में जा चुकी है। वह घबराकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी पता चला कि वे दोनों असल में आधुनिक युग के लोग थे जो 21वीं सदी में रहते थे। 3 साल तक उस पुरुष ने महिला से 99 बार विनती की, तब जाकर वह मानी। लेकिन जिस दिन उसने हामी भरी, उसी दिन 7 तारों का चमत्कार हुआ और अगले दिन वे दोनों प्राचीन समय में लौट आए ताकि वह महिला वापस जाने का विचार छोड़ दे। पुरुष को युद्ध के मैदान में भेजा गया। 2 साल की लड़ाई के बाद उसने साम्राज्य जीत लिया। राज्याभिषेक के दिन उसने कसम खाई कि वह जीवन भर सिर्फ उसी महिला से प्यार करेगा और कभी उपपत्नियां नहीं रखेगा। उसे लगा कि अब वे हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद वह शिकार पर गया और एक चालाक स्त्री को वापस ले आया। महिला को स्तब्ध देखकर उसने समझाया कि शिकार के दौरान उस स्त्री ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकता और उसे उपपत्नी बनाना चाहता है। वह अपनी कसम पूरी तरह भूल चुका था। तभी पहली महिला को समझ आया कि पुरुष का दिल बदल चुका है। उसने उसे उसकी पुरानी नियत याद दिलाई कि समय यात्रा से पहले वह सिर्फ एक साधारण इंसान था। यह सुनकर पुरुष तुरंत नाराज हो गया। तभी चालाक स्त्री ने झूठा नाटक किया कि महारानी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसे मारना चाहती है। ये देखकर पुरुष डर गया कि कहीं पहली महिला उसे मरवाने की साजिश तो नहीं कर रही। उसी पल उसने पहली महिला को ठंडे दिल से कैद में डलवा दिया। उसे ये नहीं पता था कि उस महिला ने हमेशा के लिए उसे छोड़ देने का निर्णय ले लिया है। 7वें दिन खबर आई कि 7 तारों की घटना फिर होने वाली है। महिला समझ गई कि अब वह आखिरकार अपने समय में लौट सकती है। लेकिन तभी पुरुष गुस्से में आकर बोला कि वह उसे कभी वापस नहीं जाने देगा। वह चालाक स्त्री के बिना भी नहीं रह सकता था और इस महिला के बिना भी नहीं। उसने जबरदस्ती कहा कि वह प्राचीन काल में रहकर दोनों के साथ उसकी सेवा करे। यह सुनकर महिला का दिल फिर टूट गया, लेकिन वापस जाने के लिए उसे दिखावे में सहमत होना पड़ा। अगले ही दिन उसके जागने से पहले ही 2 खस्सी नौकर उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर महामारी फैली हुई थी और पुरुष चालाक स्त्री के पागल सुझाव से सहमत हो गया कि महिला पर दवा का परीक्षण किया जाए। नतीजा ये हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से खून बहने लगा। जांच के बाद शाही वैद्य ने बताया कि उसका 3 महीने का गर्भपात हो गया है। लेकिन जब पुरुष को यह पता चला तो वह दुखी होने के बजाय उस चालाक स्त्री का बचाव करने लगा। उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि महिला गर्भवती है और यह भी कहा कि आगे बच्चे हो जाएंगे।